तो कैडमियम टेलोराइड का यूज करके पैनल को बहुत ज्यादा थिन बनाया जा सकता है, 3 से 4 गुना थिन बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें सिलिकॉन पैनल की, अगर वो कैडमियम टेलोराइड के मुकाबले अगर उनको भी इतना थिन बनाया जाए तो उनकी एफिशिएंसी घटकर केवल 6% रह जाएगी। जो अभी 24% है, 4 गुना एफिशिएंसी उनकी कम हो जाएगी। लेकिन थिन फिल्म पैनल की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी कई बार छतों के ऊपर जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम होने के कारण, हमारे शेड के ऊपर लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होने के कारण हमें थिन फिल्म पैनल का यूज आने वाले टाइम में करना ही होगा। और इसकी एफिशिएंसी को अगर बढ़ाया जा सकेगा तो आने वाले टाइम में इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम आने वाली है। थिन फिल्म जो पैनल है उनकी कॉस्टिंग काफ़ी डाउन होती है एज कंपेयर टू जो हम बात करते हैं अभी तक, जिनकी थिकनेस 30 से 35 mm है। अभी आपने देखा है अडानी कंपनी ने 30 mm थिकनेस के पैनल निकाले हैं जिनकी कॉस्ट भी कम है और पर वोट का बात करें तो रेट भी कम आ गया है। अगर हम बात करें, अगर ये 30 mm का जो पैनल है इसकी थिकनेस घटाकर अगर केवल 12 mm सिलिकॉन जो कैडमियम टेलोराइड पैनल है इसके अंदर लाई जा सके तो आने वाले टाइम में जो पैनल है उसकी कॉस्टिंग काफ़ी डाउन हम लेके आ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि डोपिंग की, जो लैब के अंदर इसकी एफिशिएंसी को 26% तक, अमेरिका की, चाइना की कुछ कंपनियां इस काम में लगी हुई हैं। फर्स्ट सोलर ग्रुप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सोलर ग्रुप 1989 से इस कैडमियम टेलोराइड मटेरियल के थ्रू, पीवी कंडक्टर मटेरियल के थ्रू ज़्यादा एफिशिएंसी के पैनल को डेवलप करने में लैब में लगा हुआ है। ये फर्स्ट सोलर कंपनी जो है अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका में कैडमियम टेलोराइड पैनल का आम तौर पर बहुत कॉमनली तरीके से, एक डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका का कंट्री, और वहाँ एक कॉमन तरीके से पैनल का आज यूज़ हो रहा है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत लार्ज कैपेसिटी में और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी कर रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें फर्स्ट सोलर कंपनी की, तो फर्स्ट सोलर कंपनी ने डोपिंग के थ्रू इस पैनल की एफिशिएंसी को 26% तक 2024 के लास्ट में पहुंचाने का दावा किया है। अगर हम बात करें 2025 के लास्ट तक तो इस कंपनी ने बोला है कि 32% तक हम इसकी एफिशिएंसी को ले जाएंगे, जो कि सिलिकॉन पीवी पैनल के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगी और इसकी थिकनेस को हम केवल 8 mm या 10 mm थिकनेस पर ले आएंगे और इसकी कॉस्टिंग जो है 1/3 सिलिकॉन पैनल के मुकाबले 1/3 इसकी कॉस्टिंग को हम ले आएंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर रिसर्च R&D ग्रुप इसके अंदर लगा हुआ है। डोपिंग की अगर हम बात करें, ए टाइप मटेरियल जब बी टाइप मटेरियल में मिक्स किया जाता है, कैडमियम टेलोराइड पैनल की अगर हम बैंड गैप की बात करें तो वो 1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है और अगर सिलिकॉन पैनल की हम बैंड गैप की बात करें तो वो 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा क्लियर है कि जो फोटोवोल्टिक रेज हैं उसके अंदर से फोटॉन्स को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके बिना पैनल को हीट किए ये मैक्सिमम एफिशिएंसी को जनरेट कर पाता है और मैक्सिमम यूनिट का प्रोडक्शन, मैक्सिमम एनर्जी का प्रोडक्शन ये जो कैडमियम टेलोराइड पैनल है ये कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमने पहले बात की थी डोपिंग का इफेक्ट, जो कि हम एफिशिएंसी को बढ़ाने में डोपिंग को यूज करते हैं, जिसके अंदर कॉपर को मिक्स किया जाता है जो बी पार्ट मटेरियल में, लेकिन वही कॉपर इसके सेल्स के अंदर मूव करके जिस टाइम पे इसका इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स मूव हो रहे हैं उस टाइम पे ये पैनल की सेल की एफिशिएंसी को कम कर देता है, जो कि इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके अलावा अगर हम VOC की बात करें, आपने सबने सुना है ओपन सर्किट वोल्टेज जो है VOC, वो अगर हम बात करें तो इन कैडमियम टेलोराइड पैनल की काफ़ी कम है, जो कि हमें बूस्ट करनी पड़ेगी इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। 2025 तक जो कंपनियां लगी हुई हैं इसकी एफिशिएंसी को 30-32% तक तो ले जाने की तैयारी में है, उसके साथ साथ इसकी VOC जो है वो 1% तक लेके आने की तैयारी में है। चाइना की कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और पैनल की नई इनोवेशन में काम करी है, एडवांस सोलर कंपनी, उनका दावा ये है कि 2025 तक कैडमियम टेलोराइड पैनल चाइना के अंदर आम हो जाएंगे। और अगर हम बात करें प्रोस्काइट्स पैनल, जिसकी हमने पिछले वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी बात की थी, प्रोस्काइट्स जो पैनल है वो भी आने वाले टाइम का एक नया इनोवेशन तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होने के कारण और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर उनके अंदर दरारें आ जाती हैं और वो पैनल ब्रेक हो जाते हैं, उनका ग्लास ब्रेक हो जाता है, जो उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसी पैनल की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये जितना इसका प्लस पॉइंट है उतना ही ये इसका ड्रॉबैक भी है। आगे चलकर हम वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से ये इसका ड्रॉबैक भी साबित होता है। अब हम बात करें
तो पीवी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन है, इसी तरीके से कैडमियम टेलोराइड को भी पीवी कंडक्टर के तौर पर एक पीवी मटेरियल डेवलप किया जा रहा है, लैब के अंदर डेवलप किया जा रहा है। इंडिया के अंदर भी इसमें रिसर्च वर्क चल रहा है। लेकिन दोस्तों, खाली पीवी मटेरियल के थ्रू ही हम बिजली नहीं बनाते। इसके अंदर आपको पता है कि पीवी जो मटेरियल है, जो एक्टिव मटेरियल है, उसके अंदर एक बैंड विड्थ होती है, बैंड गैप होता है, जिसके बीच में फोटॉन्स, नेगेटिव और पॉजिटिव फोटॉन्स मूव करते हैं, जो सनलाइट के गिरने से, इलेक्ट्रोवोल्टिक रेज के गिरने से मूव होते हैं, और उनके मूव होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें कैडमियम टेलोराइड पैनल किस तरीके से सिलिकॉन से बेस्ट हैं और आने वाले टाइम में किस तरीके से नई इनोवेशन साबित होने वाली है, तो उसका सबसे मेन कारण ये है कि ये एक्टिव फोटॉन्स, जो इलेक्ट्रोवोल्टिक रेज हैं, जो फोटोवोल्टिक रेज हैं, उसके अंदर से ये मैक्सिमम फोटॉन्स को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके और ये मैक्सिमम तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है बिना हीट हुए। ये गर्म भी नहीं हो पाता। कई बार आपने देखा है जो सिलिकॉन पैनल हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में अपनी वर्किंग कैपेसिटी उनकी डाउन आ जाती है, लेकिन जो कैडमियम टेलोराइड पैनल हैं, इनकी सबसे खास बात ये है कि ये फोटॉन्स को मैक्सिमम तरीके से एब्जॉर्ब करके अपनी लेयर्स के अंदर जो बैंड गैप है उसके अंदर इसको एब्जॉर्ब करके और ये मैक्सिमम लाइट का, मैक्सिमम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से 2025 के एंड में 30% तक जो अमेरिका की कंपनी है फर्स्ट सोलर ग्रुप, उसने दावा किया है कि वो इसकी एफिशिएंसी को ले जाएंगे।